students. Now we are going to start another topic of our chapter 2nd, of which is form of business organization. The topic is cooperative society. पहले हम टर्म से समझेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है. दिस टर्म इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट कोऑपरेटिव एंड अनदर इज सोसाइटी. सोसाइटी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल एंड कोऑपरेटिव का मतलब टू वर्क टुगेदर. अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन कर दूं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक दूसरे के साथ काम करते हैं. वी कैन से दैट इट इज दैट सोसाइटी वेयर इन ग्रुप ऑफ पीपल associate with each other, work with each other in order to attain their specific objective. अब क्या कह रहा है देखो, cooperative is a form of organization wherein persons voluntarily associate. cooperative एक ऐसा form of business organization है जहां पे लोग voluntarily associate होते हैं. voluntarily का मतलब अपनी मर्जी से खुद से ज्वाइन होते हैं, कोई फोर्सफुली उनको ज्वाइन नहीं कराता. तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे लोग वॉलंटरली एसोसिएट होते हैं टुगेदर एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देमसेल्फ. किसके लिए एसोसिएट होते हैं? ताकि अपना जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है सब लोगों का, उन सबको फुलफिल करने के लिए, जो उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए ये सारे लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. जैसे अमूल है. अमूल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि कैसे काम करता है. आपका जो जितने भी फार्मर्स है, अमूल क्या करता है? डायरेक्ट मिल्क के लिए फार्मर से कांटेक्ट करता है. देयर आर नो मिडिल मैन बिटवीन देम, क्योंकि अगर मिडिल मैन बीच में होता है तो वो बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है उन्हें मिल्क. तो क्या कहना चाह रहा है? इन ऑर्डर टू रिमूव the middleman or the interventions of middleman, there was a need to form cooperative society. क्योंकि middleman के आने से जो cost है particular product की वो बढ़ जाती है, और जो farmers थे और you can say जो dairy वाले persons थे उन्हें उतना पैसा नहीं मिल पाता था. लेकिन जब cooperative society बनी उससे क्या benefit हुआ कि जो भी farmers थे या जो भी जिनकी dairy हुआ करती थी, अमूल डायरेक्टली उनसे परचेज कर रहा था और सारा बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट सारा किसको मिल रहा था? फार्मर्स को. वही यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही काम होता है, मिलके काम करना, ताकि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट वो अर्न करना चाहते हैं, जो उन्हें मिडिलमैन की वजह से नहीं मिल पा रहा था, उन सबको रिमूव करना. एम इज टू रिमूव द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडिलमैन बेस्ड विद द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट. क्या कह रहे हैं? मेन एम क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी का? मिडल मैन्स को रिमूव करना, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं बीच में. इसीलिए फार्मर्स को, डेयरी वालों को उनका ज्यादा फायदा नहीं मिल पा रहा था. तो इन ऑर्डर टू रिमूव द मिडलमैन देयर वाज अ नीड टू फॉर्म अ सोसाइटी व्हिच वाज नोन एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाउ इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912. अब ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनती हैं इनको रजिस्टर कराना. नाउ नेक्स्ट पॉइंट सेज कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन्स आर रिक्वायर्ड. जब हम इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करते हैं तो कम से कम 10 पर्सन्स की कंसेंट होनी बहुत जरूरी है. वो क्या कहलाएंगे 10 पर्सन? दे कैन बी कॉल्ड एज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करेंगे. The capital is raised from its member. जब इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म किया जाता है, इसमें जो भी इन्वेस्ट किया जाता है वो सारा पैसा कहाँ से आता है? इन मेंबर से आता है. तो क्या कह रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारे लोग जो भी मेंबर्स होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, सब मिलके काम करते हैं, जिनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, and is basically formed to remove the interventions of the middleman who are earning their unnecessary profits. Now come to the features of cooperative
सोसाइटी। क्या फीचर्स हैं इसके? फर्स्ट इज वॉलंटरी मेंबरशिप, जैसे कि हमें हेडिंग से समझ आ रहा है। इसमें जो मेंबरशिप होती है, आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बनते हो, इट इज वॉलंटरीली। वॉलंटरी का मतलब आप अपनी मर्जी से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकते हो और जब चाहे आप इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को लीव भी कर सकते हो। दैट मीन्स देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या कह रहे हैं देखो इसमें, अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम, कि जो भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनता है, कोई भी पर्सन कभी भी इस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है और जब चाहे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ सकता है। A notice is required before leaving the society. क्या कह रहा है? If any member want to leave the organization or the society, तो उसको सबसे पहले एक नोटिस देना होगा, लोगों को इन्फॉर्म करना होगा कि yes, I am no more will be the member of this cooperative society. तो क्या कह रहा है वॉलंटरी मेंबरशिप में कि जब आप इस सोसाइटी को छोड़ोगे उसके लिए आपको एक पहले नोटिस देना होगा। Membership is open to all irrespective of their religion, caste and gender. जो इसकी मेंबरशिप है, कोई भी पर्सन इसका मेंबर बन सकता है। इट डजेंट मैटर कि क्या जेंडर है, मेल है, फीमेल है, कौन से रिलीजन क्या है, क्या कास्ट है, इन सब से कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स एनी पर्सन कैन ज्वाइन एज अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा वॉलंटरी मेंबरशिप। सेकेंड पॉइंट इज लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मतलब कि जब हम इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, द रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। दैट इज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि ये जो सोसाइटी है, इट इज नॉट द सेम एज इट्स मेंबर्स, ये अपने सोसाइटी जो अपने इसके मेंबर्स हैं उससे अलग है। अलग कैसे? सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है किसी भी अदर फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, इसके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी, अपने नाम पे प्रॉपर्टी ये परचेज कर सकती है। स्यू, दैट मीन्स ये जो है किसी और पर्सन को कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस भी कर सकती है एंड बी स्यूड बाय अदर्स। दैट मीन्स कि कोई अदर पर्सन भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इट्स फर्म, एज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, it is not affected by the entry and exit of its firm. Now another feature is limited liability. As I told you earlier also, there are two types of liability. First is unlimited liability and the other is limited liability. क्या होता है इसमें? जो persons जितने भी members होते हैं इस cooperative society के, उनकी जो liability होती है वो कितनी होती है, कैसी होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि अगर इन फ्यूचर जब फर्म डिसॉल्व होगी और उस टाइम पे जब असेट सेल होंगे, तो दैट मीन्स जो मेंबर्स होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उन्हें अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके उस बिजनेस को पे, जितने भी डेब्ट्स होंगे उन्हें पे ऑफ उससे नहीं करना होगा। तो हर एक मेंबर की कितनी लायबिलिटी होगी? जितना उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन द कैपिटल। तो अगर मैं बात करूं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो कह रहे हैं लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। जितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है उतनी ही उनकी लायबिलिटी होगी। द मेंबर्स विल हैव द लिमिटेड लायबिलिटी फॉर पेइंग देयर डेब्ट्स, they don't for paying the debts of the business, they don't have to sell their own property. Next is कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब जितनी भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक्टिविटीज होंगी या फिर जितनी भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे वो सारे कौन लेगा? पावर टू टेक ऑल डिसीजंस लाइज इन द हैंड्स ऑफ एन इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। एक मैनेजिंग कमिटी इलेक्ट की जाएगी जिसके पास अथॉरिटी होगी कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे कौन लेगा? वो मैनेजिंग कमिटी होगी। देयर इज राइट टू वोट। राइट टू वोट का मतलब
जितने भी मेंबर्स होंगे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, हर एक मेंबर के पास राइट होगा कि वो अपनी मर्जी से जिसको एज अ पर्सन इलेक्ट करना चाहे वो उसे एज अ मैनेजिंग कमेटी में इलेक्ट कर सकता है. नाउ द लास्ट फीचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सर्विस मोटिव. दैट मीन्स कि जो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया गया था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वेलफेयर प्रमोट करना, लोगों की हेल्प करना, जो मेंबर्स इसके साथ एसोसिएट होते हैं उनको हेल्प करना. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर. द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स मेंबर्स. अर्निंग इज द सेकेंडरी मोटिव. प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है? हर बिजनेस का एम होता है प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना. लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, इसका मेन मोटिव होता है हेल्प करना और सेकेंडरी मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना. इफ सरप्लस इज जनरेटेड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. अब अगर वो अपने करंट ऑपरेशंस में अगर उनको कुछ सरप्लस जनरेट होता है, दैट मीन्स जो काम अभी वो कर रहे हैं उसके उसी काम में किसी और अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन उसमें अगर उनको कोई प्रॉफिट जनरेट होता है तो उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज अ डिविडेंड.